गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नवीन जोशी। ये क्लास 11th प्रश्नावली 3.2 में उस दिन मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे। आगे 5 क्वेश्चन के बाद छठे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। 6 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। छठा क्वेश्चन दे रखा है 6 वाला क्वेश्चन। ये है साइन 765, इसका मान निकालना है, इसको तोड़ना है। साइन 2n पाई को तोड़ दिया, 2 जैसे 2 पाई गुणा 2 प्लस 45। क्या मतलब हो गया? n बराबर 2। आप जानते हैं 2 पाई का मतलब होता है 360, और 360 को मैंने 2 से गुणा कर दिया 720, और 720 में मैंने 45 जोड़ दिया तो 765। इस तरीके से तोड़ के लिखा है मैंने, ये क्रम लगा दिया मैंने इसके अंदर। 2 पाई गुणा 2 प्लस 45, n का मान जहाँ 2 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके से फार्मूला तैयार हो गया 2n पाई, मतलब यहाँ लिख सकते हैं इस साइन 2n पाई प्लस 45। ठीक है, यहाँ पर n कर सकता हूँ, इस n की जगह 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 720 प्लस 45 साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। कहने का मतलब हो गया साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। इस तरीके से साइन 765 का ये मान हो गया। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ये कोसेक माइनस में 1410 पहले तो मैंने फार्मूला नियम लगा लिया कोसेक माइनस थीटा, तो माइनस का कोसेक 1410। अब इसको उसी नियम में तोड़ लिया मैंने, माइनस कोसेक, देखिए 2n पाई, देखिए यहाँ बनाइए, ये हो गया 1440। कहने का मतलब हो गया 2 पाई गुणा 4, मतलब 360 को 4 से गुणा कर दिया, 4 × 24, 1440 आ गया। और 1440 में से अगर 30 घटा दें तो 1410 रह गया। तो कहने का मतलब 2n पाई माइनस 30 या n बराबर 4। n का मान कितना निकल के आ गया? 4। तो कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक माइनस 30, माइनस बाहर निकल के आ गया कोसेक 30, और कोसेक 30 का जो मान है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कोसेक 30 का मान हो गया 2। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इसके अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 8वां 10 95/3। इसको तोड़ लिया मैंने 10, तो ये हो गया 6 पाई 6 प्लस 5/3, 6 पाई प्लस 5, ये हो गया 3 × 18, 18 में 1 जोड़ दिया 19, और 6 को तोड़ के मैंने ऐसे लिख लिया 2n पाई प्लस 5/3 या n बराबर 3। समझ में आ रहा है उनकी बात? n का मान 3 हो गया, 3 दूनी 6, 10 360 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, 10 पाई/3 और बराबर 10 3 × 18
tan 60 और tan 60 का मान होता है tan 60 का मान होता है √3। इस प्रकार से ये tan में मान आ गया tan 60 का √3। अगले आ रहा हूँ उसके आगे क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखेंगे नवा। ये दे रखा है sin -11π/3। तो पहले फार्मूला लगा लिया मैंने, sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 11π/3। फिर इसको तोड़ लिया मैंने, साइन ये हो गया 4π माइनस π/3। देखिए 4 3 12 और 12 में से 1 कम हो गया 11। इस तरीके से हो गया साइन ये हो गया 2nπ माइनस π/3 या n बराबर 2। n की जगह 2 लगा दें तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4π। n का मान 2 है तो ये हो गया साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन माइनस π/3, माइनस बाहर ले आए तो साइन π/3 यह बराबर साइन 60 और साइन 60 का मान होता है √3/2। इस तरीके से ये साइन की वैल्यू निकल गई। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से 10वां। ये दे रखा cot -15/4 इंटू पाई 15π/4। इसको पहले मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस cot 15π/4 माइनस cot इसको लिख लिया 4π माइनस π/4। देखिए 4 चौक 16, 16 में से घट गया 15 और इसको तोड़ के लिख लिया मैंने माइनस cot 2nπ माइनस π/4 और n बराबर 2। cot 360 माइनस थीटा माइनस cot और माइनस π/4, माइनस माइनस प्लस हो गया cot π/4 या बराबर cot 45 और cot 45 का मान हो गया 1। इस प्रकार से ये सारे मान निकालते चले गए हम, जितने भी मान निकालने थे। इसी प्रकार के एक दो खंड और बता रहा हूँ। जैसे लिखा है साइन 31π/3। अगला ये दे रखा है साइन 31π/3 31π/3। अगला इसको लिख लिया साइन 10π + π/3। देखिए 10 या 30 और 1 31। इसको तोड़ के लिख लिया साइन 2nπ + π/3 और n बराबर 5। n का मान 5 लगा दो, 5 दूनी 10। इस प्रकार से बनता चला जाएगा ये। तो ये हो गया साइन π/3 और साइन π/3 का मतलब हो गया साइन 60 और साइन 60 का मान होता है √3/2 3/2। कहने का मतलब सारे प्रश्न ये इसी पे आधारित हैं। आपको तोड़ के मान बनाने हैं, फार्मूले याद रखने हैं कि साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा। इस प्रकार से ऐसे ही कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, मतलब माइनस प्लस दोनों के लेके चल रहे हैं। ये सूत्र जब ध्यान में रहेंगे तो
इन मानों को आप आसानी से तोड़ते हुए चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।